वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रूफ ड्राइव। रूफ ड्राइव के आधार पे हम इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, अ पुल्ली यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर बाय मींस ऑफ रोप्स हैज अ डायमीटर ऑफ 3.6 मीटर्स एंड हैज 15 ग्रुप्स ऑफ 45 डिग्री एंगल। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज 170 डिग्री एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोप्स एंड द ग्रुप्स sides is 0.28. The maximum possible tension in the ropes is 960 Newton and the mass of the rope is 1.5 kilogram per meter length. What is the speed of pulley in RPM and the power transmitted if the condition of maximum power prevail? क्वेश्चन में दिया हुआ है एक पुल्ली का इस्तेमाल हो रहा है जिसमें हम रोप का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें पावर ट्रांसमिट हो रही है और इसका डायग्राम है, इसका जो पुल्ली का डायमीटर है वो कितना है 3.6 मीटर है। तो इसमें गिवन में लिखेंगे डायमीटर इक्वल टू 3.6 मीटर। नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं 15, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स लिख देंगे इसमें 15। ग्रुप एंगल कितना है 45 डिग्री। हमेशा रोप ड्राइव का जो ग्रुप एंगल होता है उसको हम 2 बीटा से मेंशन करते हैं। 2 बीटा इक्वल टू 45 डिग्री, बीटा इक्वल टू निकल आएगा 2 का 45 का डिवाइड कर देंगे तो 22.5 डिग्री हो जाएगा। इसके अलावा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट दिया हुआ हमको 170 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 170 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 170 इंटू पाई बाई 180 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 2.967 रेडियन आ जाएगा। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.967 रेडियन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमको दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.28, तो म्यू इक्वल टू 0.28। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम म्यू से डिनोट करते हैं। मैक्सिमम टेंशन रोप का दिया है 960 न्यूटन, टी इक्वल टू है 960 न्यूटन। मास ऑफ द रोप जो है 1.5 किलोग्राम पर मीटर, तो एम इक्वल टू 1.5 किलोग्राम पर मीटर। गिवन लिख लेंगे। गिवन के बाद सबसे पहले इसमें निकालना स्पीड ऑफ द पुल्ली इन आरपीएम में, तो पहले क्या निकालेंगे स्पीड ऑफ द पुल्ली जो एन कहलाएगा। फिर निकालना पावर ट्रांसमिटेड, निकालना है कब जब मैक्सिमम पावर प्रीवेल दिया हो तब के लिए। तो इसलिए हमको क्या करना है पहले स्पीड ऑफ द पुल्ली निकालेंगे, तो लेट एन इक्वल टू क्या होता है स्पीड ऑफ द पुल्ली जो कि आरपीएम में यूनिट होती है, रोटेटिंग पर मिनट। सो वी नो दैट द मैक्सिमम पावर वेलोसिटी ऑफ रोप आर पुल्ली v इक्वल टू फार्मूला होता है √T/3m। मैक्सिमम पावर के लिए फार्मूला होता है वेलोसिटी का v इक्वल टू √T/3m होता है। t हमारे पास ये है 960, तो यहाँ पुट कर देंगे 960/3 इंटू m हमारे पास 1.5 है, तो 1.5 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 14.6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा वेलोसिटी रोप की। वेलोसिटी निकालने के बाद हमको यहाँ पर फार्मूला जो कि आपको मालूम है, वेलोसिटी का फार्मूला होता है v इक्वल टू πdn/60 होता है, πdn/60। तो n इक्वल टू निकालना, तो n हम कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा v इंटू 60/πd आ जाएगा। तो v हम रख देंगे वेलोसिटी 14.6 इंटू 60/π इंटू डायमीटर रख देंगे 3.6। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 77.5 आरपीएम। इस टाइप से हम इसमें स्पीड निकाल लेते हैं। इसके बाद हमको निकालना पावर ट्रांसमिटेड। सो वी नो दैट फॉर मैक्सिमम पावर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के लिए तो TC इक्वल टू होता है T/3। तो T हमको कितना दिया है 960/3 मतलब 320 न्यूटन। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन आ जाएगा कितना 320 न्यूटन। टेंशन इन द टाइट साइड ऑफ द रोप, तो T1 इक्वल टू निकल आएगा, टेंशन निकालेंगे टाइट साइड तो T1 इक्वल टू होता है T माइनस TC। T हमारे पास 960 है माइनस TC हमको 320 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 640 न्यूटन। T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 640 न्यूटन। सो लेट T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा टेंशन इन द सिलेक्ट साइड ऑफ द रोप। सो वी नो दैट टेंशन रेशो का फार्मूला लगाएंगे रोप ड्राइव के लिए, तो ये फार्मूला होता है 2.3 log T1/T2 इक्वल टू म्यू इंटू थीटा इंटू कॉसेक बीटा। अब हमको क्या है इसमें म्यू हमको दिया था कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.28, थीटा 2.967 आया था, कॉस बीटा हमको 22.5 था। इसको जब सॉल्व किया तो आंसर आ गया 2.17। कैलसी से जब इसको सॉल्व किया तो 2.17 आंसर आ जाएगा। 2.3 को हम नीचे ले आएंगे तो आ जाएगा 2.17/2.3। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.9438 log T1/T2 इक्वल टू 0.9438।
लॉग इस यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ लॉग इनवर्स हो जाएगा एंटी लॉग में, तो एंटी लॉग 0.9438 का जो वो होता है 8.78 होता है। तो T1/T2 इक्वल टू हो जाएगा 8.78। ये निकालने के बाद इसमें हम निकालते हैं T2 की वैल्यू, तो T2 इक्वल टू हो जाता है T1/8.78। T1 हमारे पास 640 है अपॉन 8.78, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 73 न्यूटन। तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई 73 न्यूटन। पावर ट्रांसमिटेड पर रोप के लिए निकालेंगे तो फार्मूला होता है T1 - T2 इंटू V होता है। T1 640 है, T2 हमने 73 निकाला और V हमको 14.6 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8278 वाट। इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा, 8.278 किलोवाट हो जाएगा। सिंस द नंबर ऑफ ग्रुप्स दिया है हमको 15 क्वेश्चन में, तो देयरफॉर टोटल पावर ट्रांसमिट हो जाएगा जो हमको ये निकला है ये 8.278 इंटू 15, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 124.17 किलोवाट हो जाएगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है।